अध्याय 29 सही सोच एवं व्यक्तित्व। लोगों के अस्तित्व को रौंदने का कार्य तानाशाही कहलाता है। इस क्रूरता को कई और नामों से भी जाना जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल। सही सोच से प्राकृतिक सौंदर्य एवं कलात्मक वस्तुओं को सराहने की योग्यता विकसित हो जाती है। इस प्रकार सही सोचने की क्षमता और सही करने का विश्वास विकसित होता है। विचारों से प्रेरित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। यही नहीं, विश्वास, उम्मीद और प्रेम भी विकसित होता है। एनसी शेफर। वक्ता की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति उसका व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व ही वक्ता की सफलता की पूंजी होती है। व्यक्तित्व ही वक्ता को आम लोगों से अलग बनाता है। सफलता के शिखर तक पहुंचने में व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तिगत जीवन और अंदाज, फायदे और नुकसान, दुख और सुख के बिना मानव जीवन पशु समान हो जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे मूर्ख कहा जाए। कोई भी शिक्षित व्यक्ति खुद को अज्ञानी नहीं मानता। भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति स्वार्थी नहीं हो सकता, चाहे उन्हें बार बार मूर्ख साबित करने की कोशिश क्यों न की जाए। धूर्त व्यक्ति भी खुद की काबिलियत से संतुष्ट होता है। पशु समान संतुष्टि से बेहतर है कि व्यक्ति असंतुष्ट रहे। किसी मूर्ख की संतुष्टि से बेहतर है कि सुकरात असंतुष्ट रहे। सवाल और समस्या को एक नजरिए से समझने के कारण पशु और मूर्ख की मान्यताएं समान होती हैं, लेकिन ज्ञानी और शिक्षित लोग प्रश्न और समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करते हैं। इसीलिए उनका निर्णय अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह कहना सटीक होगा कि सुकरात जैसे लोग सही सोच के साथ योजना तैयार करते हैं। ऐसे लोगों की योजनाओं में जन कल्याण का संदेश छुपा होता है। व्यक्ति की हर खुशी, हर दुख, हर उपलब्धि, हर असफलता, व्यक्ति का आकर्षण, कमजोरी, सब कुछ व्यक्तिगत सोच का ही परिणाम है। विचार और ज्ञान के सम्मिश्रण से सही सोच की उत्पत्ति होती है। यदि व्यक्ति हृदय से सोच रहा है तो निसंदेह सही सोच रहा है। हृदय से न सोचने वाला व्यक्ति दरअसल इंसान ही नहीं होता। हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में छिपी अदृश्य शक्तियों को निखारने की योग्यता रखता है। पुरानी मान्यता है कि सफलता और असफलता भाग्य से प्राप्त होती है, लेकिन इंसान ने प्राकृतिक सिद्धांतों और शक्तियों की जानकारी हासिल कर ली है। इनके आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं का आकलन किया जा सकता है। सालों पहले पता लगाया जा सकता है कि भविष्य में क्या होगा। छोटी छोटी जानकारियों के आधार पर सूर्य ग्रहण की तिथि तय की जा सकती है। हम भौतिक जीवन में कारण और उसके प्रभाव को भली भांति समझते हैं। हम टमाटर का पौधा लगाकर स्ट्रॉबेरी के फसल की कामना नहीं करते। यह सार्वभौमिक सिद्धांत है। इसका प्रयोग मानसिक शक्ति, नैतिकता, व्यक्तित्व जैसे गुणों के द्वारा किया जाता है। साधारण नियम यह है कि व्यक्ति जो बोता है वही काटता है। वक्ता का चरित्र भाषण की शक्ति का महत्वपूर्ण अंग होता है। केटो ने कहा है कि अच्छे चरित्र का व्यक्ति ही अच्छा वक्ता हो सकता है। फिलिप्स ब्रूक ने कहा है कि सही सोच और गंभीर विचारों वाले व्यक्ति के विचारों का विरोध करने का साहस कोई नहीं करता। एमरसन ने कहा है कि चरित्र प्राकृतिक शक्ति होती है। प्रकाश और ऊष्मा के समान प्रकृति का हर कण ऐसे लोगों की सहायता में जुटा रहता है। कई लोगों की उपस्थिति पर सदा ध्यान दिया जाता है, जबकि कई लोगों की उपस्थिति पर ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? दरअसल यही व्यक्तित्व की महानता का भेद है। सत्य व्यक्तित्व की महानता का शिखर होता है। न्याय के द्वारा इसको प्रयोग में लाया जाता है। हर व्यक्तित्व में सत्य की शुद्धता का पैमाना भिन्न होता है। शुद्ध चरित्र वाले व्यक्ति में सत्यता का प्रभाव अन्य लोगों के चरित्र में उसी तरह स्थान प्राप्त करता है जैसे किसी बड़े पात्र में भरे पानी से छोटे पात्र को भरा जाता है। चरित्र प्राकृतिक शक्तियों के क्रम में सर्वोपरि होता है। अशुद्ध, पाश्विक और स्वार्थी विचारों से स्नेह व परोपकार से परिपूर्ण आदतों का विकास नहीं हो सकता। कांटेदार पौधे के बीच से
कांटेदार वृक्ष ही उगता है। कमजोर चरित्र के व्यक्ति का परोपकारी, भावनात्मक और सेवा भाव से प्रेरित विचारों से वास्ता नहीं होता। भावनाओं से प्रेरित विचार ही कल्याणकारी हो सकते हैं। किसी कार्य को निरंतर करने से आदत बनती है, आदतों से चरित्र का निर्माण होता है और चरित्र से भाग्य तय होता है। अर्थात भाग्य के उचित निर्माण के लिए शुद्ध विचारों और चरित्र की भूमिका अहम होती है। न्याय कितना भी पुराना क्यों न हो, उसकी महत्ता क्षीण नहीं होती। चरित्र प्रकृति की सबसे अहम उपलब्धि होती है। इसीलिए चरित्र के विकास के लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। बगीचे में खरपतवार और कांटेदार पौधे स्वयं ही उगाते हैं, लेकिन संयोजित तौर पर उगाए गए फूल के पौधे बगीचे को मनमोहक एवं खुशबूदार बना देते हैं। विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले अधिकतर छात्रों को पता होता है कि उन्हें किस विषय में शिक्षा प्राप्त करनी है और भविष्य में किस मुकाम तक पहुंचना है। व्यक्ति खुद चुने गए रास्ते पर लगातार आगे बढ़ता रहता है। वहीं अरुचिकर विषय से व्यक्ति का ध्यान धीरे धीरे हटता रहता है। आमतौर पर लोग अरुचिकर रास्ते पर कदम ही नहीं रखते। मन के कार्य को करने में व्यक्ति को विशेष सुख और संतुष्टि प्राप्त होती है। हमारे विचारों की रेलगाड़ी लगातार मंजिल की ओर बढ़ती रहती है। उत्तर दिशा की ओर लहराने वाले झंडे को देखकर साफ हो जाता है कि हवा दक्षिण की ओर से आ रही है। घास के मैदान में दक्षिण दिशा में बहते सूखे तिनकों को देखकर पता लग जाता है कि हवा उत्तर की ओर से बह रही है। अर्थात किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति को समझकर उसके चरित्र के विषय में जानकारी हासिल की जा सकती है। इन सुझावों के माध्यम से नैतिकता का पाठ पढ़ाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जा रही है। यह इससे कहीं ज्यादा गहरी कोशिश है। इसे व्यक्ति की काल्पनिक शक्ति को बढ़ावा देने का प्रेरणा स्रोत कहा जा सकता है, भावनाओं को संभालने की कला कहा जा सकता है, मानसिक शक्ति का उत्तम संचालन कहा जा सकता है, या फिर मुख्यतः इसे इच्छा शक्ति के माध्यम से मंजिल तक पहुंचने का संकल्प कहा जा सकता है। आम धारणा के मुताबिक दिल, दिमाग और अंतरात्मा को सही लगने वाले विचार ही उत्तम होते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। इच्छा शक्ति के विरुद्ध विचार को सही नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के तौर पर दिल, दिमाग और अंतरात्मा के मुताबिक सही, लेकिन इच्छा शक्ति के विरुद्ध विचार के खिलाफ सख्त कदम उठाकर देखिए। शुरुआत में गलती का एहसास जरूर होगा, लेकिन धीरे धीरे मालूम होने लगेगा कि निर्णय उचित था। इस प्रकार आप खुद के व्यक्तित्व को दिशा देने में कामयाब हो सकेंगे। वक्ता की कामयाबी और नाकामी मुख्यतः विचारों और प्रवृत्ति पर आधारित होती है। इसे पुस्तक के लेखक ने भाषण की कला सीखने के लिए एक शिक्षण संस्थान में दाखिला लिया था। बाकी छात्रों के मुकाबले लेखक बहुत ही खराब वक्ता साबित हुआ। लेखक की सीखने की क्षमता भी बहुत कमजोर थी। शिक्षक लेखक की अयोग्यता से परेशान थे और अक्सर कमी निकालते थे। यही नहीं, लेखक को बार बार डांट भी पड़ती थी, लेकिन लेखक ने हताश न होने का प्रण लिया और सीखने की तमाम कोशिशें जारी रखी। एक बार दुख भरी आवाज और ईमानदारी के साथ लेखक ने कहा कि मैं हताशा हावी नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी स्थिति में बोलने की कला सीखना चाहता हूं। लेखक के इस बयान में संवेदना, मानवता और इच्छा का शुद्ध भाव था। अंततः लेखक ने हिम्मत नहीं हारी और आज डेल कार्नेगी विश्व प्रसिद्ध वक्ताओं में से एक हैं। ऐसी प्रवृत्ति और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तित्व को दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। इच्छा से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सच्ची लगन हो तो स्वयं ईश्वर भी मिल जाते हैं। खटखटाने से ही दरवाजा खुलता है। भाषण की कला सीखने वाले व्यक्ति पर भी यही नियम लागू होते हैं। उत्साहहीन तरीके से किए गए कार्य का परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं होता, लेकिन सच्ची लगन और मेहनत से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। लक्ष्य प्राप्ति में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन सफलता को कोई नहीं रोक सकता। अपनी काबिलियत पर विश्वास
और अपनी सोच के लिए बलिदान का भाव कामयाबी की संभावना को दोगुना कर देता है। लिंकन ने खुद में एक महान वक्ता बनने की संभावना पहचानी थी। लिंकन ने इस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की, मीलों तक सफर तय करके पुस्तकें खरीदी, रात में अलाव जलाकर अध्ययन किया, सपने साकार करने के लिए कई बलिदान दिए। लिविंगटन में अफ्रीकी जनता की स्थिति में सुधार लाने का मजबूत जज्बा था। इस विश्वास को पूर्ण करने के लिए उसने अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया। इंग्लैंड में आराम की जिंदगी का त्याग किया और अविकसित अफ्रीकी इलाकों में रहना शुरू किया। अफ्रीकी गुलामों के व्यापार के खिलाफ आवाज बुलंद की और कामयाबी हासिल की। जॉन ऑफ आर्क में विश्वास का असीम भंडार था, इसीलिए उन्होंने क्षमता से अधिक बलिदान दिए और महानता की मिसाल बने। इन सभी लोगों ने स्वयं की दृढ़ इच्छा से प्रेरित सपनों को साकार किया। यह सिद्धांत दुनिया के सभी लोगों पर लागू होता है। यदि इच्छा दृढ़ है तो सफलता अवश्य मिलेगी। बलिदान से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। स्टैंटन डेविस किरखम ने अपने विचारों को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत करते हुए कहा है, आप विचारों को संग्रहित कर रहे होंगे, लेकिन अब लंबे समय से विचारों के रास्ते की रुकावट को लांघने के बाद आप खुद को दर्शकों के सामने पाते हैं। आपकी जेब में कलम है और उंगलियां स्याही से रंगी हैं, पर आप प्रेरणा से उत्पन्न विचारों की बौछार करते हैं। चाहे आप भेड़े चराते हो या शहरों की सड़कों पर आवारा घूमते हो या फिर तेज आवाज में देहाती गीत गाते हो, एक न एक दिन आपका उस्ताद आपको शिक्षा से स्वतंत्र कर ही देता है और उस्ताद को विश्वास हो जाता है कि छात्र ने शिक्षा पूर्ण कर ली है, यानी अब आप खुद निपुण हो चुके होते हो। हाल ही में किसी ने भेड़ों को चराते वक्त महान विचारों को जन्म दिया। इत्मीनान से बैठिए, खाली मैदान और भूसे पर ध्यान दीजिए, दुनिया की कोई नई तस्वीर नजर आएगी।